हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने इस सीरीज के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था पुत बैठा होता है जो कि कुछ सोच रहा होता है। वो अपने और पाथ के मोमेंट्स को याद कर रहा होता है जहाँ पे वो दोनों काफी लवी डवी वे में रहते होते हैं और एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते होते हैं। ये सोचते सोचते वो वहीं पे लेट जाता है और सो जाता है। उसके बाद हमें व्यायाम दिखाते हैं जिसे आई मैसेज करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो काफ़ी सैड होते हुए उसे कांग्रेचुलेट कर देता है और फिर से सैड होते हुए खाना खाता है। उसके बाद हमें चौथा उसके बॉयफ्रेंड का सीन दिखाते हैं और फिर हमें बात दिखाते हैं जो कि सुबह टाइम उठता है और मिस्टर जैंग वहाँ पे नहीं होता। तो देखता है कि वो बाहर बैठा हुआ है, छुपके से देखता है जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। और जब मिस्टर जैंग उसकी तरफ देखने लगता है तो वो छुपने की नाकाम कोशिश करता है, पर मिस्टर जैंग उसे देखते हुए कहता है, "आ जाओ, तुम जाग गए क्या?" उसे कहता है, "हाँ।" उसके बाद वो उसे कहता है, "मिस्टर जैंग कि आ जाओ, ब्रेकफ़ास्ट कर लो।" पर वो कहता है, "मैं पहले नहाऊँगा, फिर ब्रेकफ़ास्ट करूँगा।" पर मिस्टर जैंग कहता है, "तुम बाद में शावर ले लेना क्योंकि ये खाना ठंडा हो जाएगा।" उसके बाद वो कहता है, "मैं अभी आ रहा हूँ" और मिरर में जाके अपने बाल सेट करता है और अपनी साँस चेक करता है कि कहीं बदबू तो नहीं आ रही और जाता है फिर उसके पास। उसके बाद मिस्टर जैंग पूछता है, "तुम सही से सो पाए ना?" तो बात कहता है, "हाँ, मैं सही से सो पाया।" और खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे वो जल्दी-जल्दी खा रहा होता है। तो मिस्टर जैंग कहता है, "इतना जल्दी मत खाओ, तुम्हारे मुँह में कट लग जाएगा।" उसके बाद वो उसे सर्व करता है जिस पे वो उसे थैंक यू बोलता है। जैंग कहता है, "शायद मैं तुम लोगों के साथ ना आ पाऊँ क्योंकि मैंने कॉन्फ्रेंस में जाना है फिलिपिन के साथ और तुम मुझे अपडेट करते रहना ग्रुप में कि क्या चल रहा है।" जिस पर वो ओके बोलता है और फिर वो कहता है, "शायद आज हम सारा दिन ही घूमेंगे क्योंकि काफ़ी जगहों पे हमने जाना है और वहाँ पे शूट करना है। शुक्र है दूसरी टीम यहाँ हमारे साथ नहीं है, नहीं तो और प्रॉब्लम होती।" उसके बाद मिस्टर जैंग कहता है, "शायद दोपहर के टाइम मैं तुम लोगों से मिलूँ और तुम मुझे बता देना कि तुम उस वक़्त कहाँ पे होगे।" और वो उसे ओके बोल देता है। मिस्टर जैंग कहता है, "तुम मेरे साथ वापस आ जाना क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा घर क्योंकि जो प्रोडक्शन टीम है उन्होंने सीधा अपने ऑफ़िस में ही जाना है।" और वो कहता है, "कोई बात नहीं मिस्टर जैंग, मैं उनके ऑफ़िस में ही उतर जाऊँगा और अपने घर वापस चला जाऊँगा।" जिसके बाद जैंग बताता है कि जहाँ आपने सोचा है कि आज रात यहीं पे रहेंगे, जिस पर वो हैरान होते हुए कहता है, "क्या?" और उसे कहता है कि वापस जब जाओगे तो तुम मेरे साथ आ जाना। बात कहता है, "मुझे तो आइडिया ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं कि आज यहीं पे रहना है।" और मिस्टर जैंग कहता है, "शायद वो भूल गए होंगे तुम्हें बताना।" और फिर वो कहता है कि "तुम मुझे वापस जाते वक्त सी फूड रेस्टोरेंट बता देना कि कहाँ कहाँ पे हैं, मैं तुम लोगों को ट्रीट करूंगा पूरी टीम को।" जिस पे वो ओके बोलता है। वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे आई का उसे मैसेज आता है जो कि बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो ऊँचा बोलते हुए कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिससे जैंग पूछता है कौन? वो बताने लगता है लेकिन आगे से कहता है आपको तो उसका पता ही नहीं है तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते हैं और वो उसे कांग्रेचुलेट करता है और फिर वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो शूट करने के लिए गए होते हैं बीच पे और तभी उसे एम का कॉल आती है पाथ को, जहाँ पे वो बताती है कि हमें बीच वाली लोकेशन इतनी खास नहीं लगी और हम इसे डिसाइड नहीं कर सकते। जैन आता है, वो स्पीकर पे डालता है जहाँ पे जैन उसे मनाने की कोशिश करने के लिए कहता है, जहाँ पे वो फिर मना कर रही होती है कि हम इस लोकेशन को नहीं सिलेक्ट कर सकते और कुछ सीरी टाइप कहता है। उसके बाद वो कहती है और लोकेशन भेजो जो कि अच्छी हो ब्रांच में भी और तुम लोग हमें अपडेट करते रहना। जिस पे वो कहता है कि मैं आपको बाद में कॉल करूंगा और जैन को कहता है कि अब हम क्या करें। और कहता है हमें फिर से क्या ब्लॉग शूट करने पड़ेंगे, अच्छे तरीके से शूट करें। पर जैन कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है और अगर हम इस तरह से करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और ये इतना नेसेसरी भी नहीं है। वो सिर्फ पूछता है कि अब हम क्या करें, जिस पर जैन कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वही करता जो कि कस्टमर्स ने कहा है क्योंकि उन्होंने मुझे हायर किया था ना और जॉब की वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है और कोई भी जगह सिलेक्ट नहीं हो पा रही। उसके बाद वो कहता है अब हम क्या करें। बात कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम ब्लॉग को फिर से शूट करें क्योंकि वो मान नहीं रहे इसलिए। पर आगे से जैन कहता है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर वो कहता है स्टोरी को हम फिर से अच्छे से तरीके से शूट करते हैं, अगर हमने ऐसा किया तो 70-80% चांसेस हैं कि वो मान जाएंगे और उसमें हम रियल एक्टर को यूज़ करें, ब्लॉग भी लें उसका। और वो कहता है ये कैसा आइडिया रहेगा, पर पाथ कहता है रियल एक्टर ये सही रहेगा क्या? तो आगे से वो कहता है मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा और तसल्ली देता है उसे। सुबह हमें खुद दिखाते हुए पता चलता है कि उन्होंने उसे बुलाया होता है जिस पे जैन उसको थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से कुछ यहाँ पे आ पाया। उसको शूट करते हैं जो कि काफ़ी अच्छी तस्वीरें आ जाती है, वो उन्हें दिखाते हैं और वो उनकी तारीफ भी करता है कि ये काफ़ी अच्छा आ गया है और ये आइडिया काफ़ी अच्छा है। इस पर वो स्माइल करता है। उसके बाद जैब कहता है लेकिन अगर क्रिस भी साथ में होता तो कितना अच्छा होता।
दोनों कितने अच्छे लगते। तभी आइनन आइडिया देता है कि जैन और पात में दोनों में से एक को उसके कपल बना देते हैं, जिसपे जाब जैन का नाम सुनते ही कहता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जैन पुत के साथ। और इधर से पुत कहता है कि पात को फिर ले लेते हैं, जिसपे पात पहले तो मना करता है पर उनके इंसिस्ट करने पर वो मान ही जाता है। उनका शूट करते हैं जहाँ पे पात को वो कहते हैं कि थोड़ी सा स्माइल करो, और वो बड़ी मुश्किल से ही उसकी तरफ देख के स्माइल कर पाता है और पिक्स लेते हैं। उसके बाद हमें मिस्टर जैंग दिखाते हैं जो कि स्टाइल में बैठा होता है वो, और ग्रुप में पिक्स सेंड करते हैं वो, और उन्हें देखकर वो चश्मा उतार के उसे देखता है जिसमें पात पुत के साथ स्माइल कर रहा होता है, जिसे देखकर वो काफी सैड हो जाता है। ये मैसेज करती है कि पुत तो बहुत ही हैंडसम है, और नादिया कहती है पुत और पात बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, जिसपे एम हाँ बोलती है, जिसे पढ़कर जैंग काफी सैड हो जाता है और खड़ा होता है। उसके बाद वो सब उनके कमेंट वगैरह जो भी उन्होंने किए होते हैं वो पढ़ते हैं, और वो काफी खुश होते हैं और एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया। जिसपे जाब कहता है अगर हमारा ब्रदर न होता तो क्या होता, और कैनन कहता है तुमने सही कहा, मैं तो अच्छी तस्वीरें लेता हूँ। जिसपे वो कहता है नहीं मैं पुत का नाम ले रहा हूँ, और वो कहता है अच्छा मुझे लगा मेरी तारीफ कर रहे हो। वो दोनों सब स्माइल कर रहे होते हैं जहाँ पे एम की कॉल आती है, वो स्पीकर पे डालता है। वो कहती है पुत बहुत हैंडसम है और मैं तो इसकी फैन हो गई हूँ, जिसपे वो के बोलते हैं। फिर वो कहता है तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे मीटिंग में, और फिर वो कहता है पात कि क्या हम ये मीटिंग इसी वीक रख सकते हैं और इसी वीक में अप्रूव कर सकते हैं, पर वो आगे से कहती है ऐसा नहीं हो पाएगा, हम नेक्स्ट वीक करेंगे। और नारिया को तुम लोगों की पिक्स बहुत अच्छी लगी हैं, जिसे सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और उन्हें थैंक यू बोलते हैं और एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पे पूत कहता है चलो चले। वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जैंग का मैसेज आता है पात को, जो कि पूछता है तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो अब, और वो बताता है कि हम एगोकेरियम में जा रहे हैं, जहाँ पे वो उसे कहता है ठीक है मैं तुम लोगों को वहीं पे मिलूंगा, और क्यूट सा इमोजी भेजता है पात और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें मिस्टर जैंग दिखाते हैं जो कि एक्वेरियम में खड़ा होता है और पुत उसके पास आता है, जहाँ पे वो उसे हेलो बोलता है। मिस्टर जैंग कहता है कि तुम्हारी पिक्स बहुत अच्छी आई थी, पर वो कहता है कि मिस्टर कैनन ने बहुत पिक्स अच्छी क्लिक की थी, वो काफी टैलेंटेड है। मिस्टर जैंग कहता है कि तुम यहाँ पे पैदा हुए हो क्या, तो कहता है हाँ मैं यहीं पे पैदा हुआ और बड़ा भी यहीं पे हुआ, लेकिन अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मुझे बैंकॉक जाना पड़ा। और मिस्टर जैंग कहता है कि तुम टैलेंटेड हो, लेकिन आगे से पूत कहता है मैं टैलेंटेड नहीं बस गुड लुकिंग हो, जिसकी वजह से मुझे फिश लाइन में रखा गया है। और कहता है अगर मैं सच बोलूँ ना तो आप पहले से ही जब से पैदा हुए हैं फिश लाइन में है। जिसे सुनकर मिस्टर जैंग हैरान होते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तो आगे से कहता है तुम हैंडसम हो, रिच हो और टैलेंटेड भी हो, तो हुए ना तुम फिश लाइन में। और वो सीरियस कर देते हैं। बात आता है मिस्टर जैंग के लिए कॉफी लेकर और उसे देता है, और मिस्टर जैंग उसे थैंक यू बोलता है। बात कहता है तुम दोनों काफी सीरियस लग रहे हो, क्या बात है, पर भूत कहता है कोई बात नहीं, और उससे पूछता है कि तुमने शार्क के एग देखे हुए हैं क्या। तो बात हैरान होते हुए कहता है क्या शार्क के एग भी होते हैं, पर मुझे तो लगा था उनके बेबीज होते हैं पहले से ही। पर वो हंसते हुए कहता है नहीं उनके एग होते हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसे वहां से लेके चला जाता है उसके मना करने के बावजूद, और मिस्टर जैंग काफी सैड होकर खड़े होता है। उसके बाद हमें आई दिखाते हैं जिसे कानून कॉल करता है और कहता है मैंने तुम्हारे मैसेज अभी पढ़े क्योंकि मैं अभी फ्री हुआ हूँ, और वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ, क्या हम शादी कर लें और अब हम फाइनली शादी कर पाएंगे। आई कहती है मुझे नहीं लगता हम अच्छे पेरेंट बन पाएंगे। ब्याम ये सुन के हैरान हो जाता है। उसके बाद वो कहती है मुझे तो ये पता है कि मेरी एज भी ठीक है, इनकम भी अच्छी है, लेकिन मेरी जॉब, मुझे नहीं लगता मैं अपने बेबी को टाइम दे पाऊंगी, और पैसा तो है पर टाइम नहीं है मेरे पास। जिस पर कैनन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बच्चों का ख्याल रख लूंगा। जिसे सुन के आई उसका मजाक बनाते हुए कहती है तुम तो बच्चे को बिगाड़ ही दोगे, तुम रहने दो। वो आगे से कहता है कि मैं वीडियो कॉल करूं, और वो उसे इजाजत देती है तो उसे वीडियो कॉल करके अपने घुटनों पे आते हुए उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। जिसे सुन के वो काफी हैरान हो जाती है। उसे कहता है इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद हम अपने पेरेंट्स से मिलने जाएंगे और शादी की बात करेंगे। जिस पे आई होते हुए हाँ बोल देती है, और फिर वो उससे पूछती है तुम कहाँ हो, तो वो बताता है मैं एक्वेरियम में हूँ, और कहता है ये फिश हमारी विटनेस होगी, क्यों ना हम अपने बेबी का नाम फिश रखते। जिस पे वो कहती है तुम जोक करना बंद करो, और उसे लव यू बोल के कॉल करता है। फिर वो नोटिस करता है कि सब लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं, तो उन्हें सॉरी बोलता है और भागते जाते हुए कहता है कि फाइनली अब हम शादी करेंगे। आई कहती है ब्याम को कि क्या वेडिंग ड्रेस महंगी होती हैं, तो वो आगे से कहता है इतनी भी नहीं होती। उसे कहती है तुम मेरे साथ चलोगे मेरी वेडिंग ड्रेस पिक करने के लिए, तो वो हाँ बोल देता है। उसके बाद वो उसे कहती है कि थैंक यू मेरे साइड पे हमेशा रहने के लिए, और कहती है मैं वरीड हूँ क्या मैं पेरेंट अच्छी बन पाऊंगी। जिस पर वो कहता है कि तुम बन पाओगी, तुम कर लोगी, तुम टेंशन मत लो, और काफी सैड बैठा होता है। उसके बाद सब डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर जैंग नोटिस करता है कि पात काफी देर से तम यम डिश की तरफ देखे जा रहा होता है। उससे पूछता है तुम्हें चाहिए क्या, तो पात कहता है हाँ, तो उसे कहता है इधर दो मैं तुम्हें डाल के देता हूँ। जिस पे जाप कहता है अपने भाई को भी थोड़ी सी दे दो, और वो सबको कहता है मैं सबको डाल के दूंगा। पुत भी काफी हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है।
वो पुत को भी डाल के देता है, जिस पे पुत कहता है मैंने सुना है आपको कुकिंग करना बहुत पसंद है मिस्टर चैंग। और जा बताता है हाँ, जब ये अमेरिका में था तब ये काफी डिशेज बनाता था और जब भी मैं इसे मिलने जाता था तकरीबन 100 के करीब ये मुझे डिशेज खिलाता था। और अब तो इसका रेस्टोरेंट भी है, जिसमें वो पूछता है आपका रेस्टोरेंट है और मिस्टर जैंग कहता है मैं बस पार्टनर हूँ। वो बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे कैनन कहता है रेस्टोरेंट से ज्यादा है, क्या आप मुझे परमिशन देंगे कि मैं वहाँ पे एक वेडिंग सेरेमनी रख पाऊँ, मेरी और आई की शादी होने इसलिए। जिससे सुनकर जहाँ सब हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं सच में, और वो कहता है हाँ हम मैरिज करने जा रहे हैं और मैं किससे मैरिज करूंगा भला, और बताता है कि हमारा बेबी भी होने वाला है और सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद बात कहता है कि मिस्टर जैंग तो फ्री में भी तुम्हारी शादी करवा देंगे है ना मिस्टर जैंग, जिस पर कैनन कहता है क्या सच में मिस्टर जैंग आप फ्री में हमारी शादी वहाँ पे कराने देंगे, तो आगे से कहता है ओके क्यों नहीं, और सब इस बात पे काफी खुश होते हैं। जहाँ पे जब मिस्टर जैंग से पैसे मांगता है और मिस्टर जैंग कहता है तुम कब बंद करोगे मुझसे पैसे मांगना, और वैसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं पुत जा रहा होता है वहां से और पास को कहता है क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वापस पर वो आगे से कुछ बोलता है। मिस्टर जैंग कहता है इसे मैं छोड़ दूंगा क्योंकि हमारे घर का रास्ता एक ही साइड पे है, तो मैं इसे छोड़ दूंगा और तुम घर सेफली जाना। जिसे सुनकर पुत वहां से चला जाता है और बात कहता है आज आप काफी वियर्ड एक्ट कर रहे हैं, क्या बात है। जिसमें जैंग कहता है क्यों क्या हुआ, मैं तो बस उसे गुड बाय कहने आया था और कुछ भी नहीं। और फिर वो कहता है वापस जाने से पहले तुम कहीं जाना चाहते हो क्या, तुमने बोला था और मौसम भी काफी अच्छा है। बात कहता है हाँ मैंने आपसे ब्रीज के बारे में बात की थी तो हम वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे चले क्या। जैन कहता है तुम वहाँ पे जाना चाहते हो, जिस पे बात कहता है हाँ, और अब तो रात भी होगी और वहाँ का नज़ारा भी अच्छा होगा क्योंकि उन्होंने लाइट्स ऑन कर दी होंगी। जिस पर जैन कहता है लेकिन तुम्हें मुझे बुबा टी पिलानी होगी, और बात कहता है आप ये क्या कह रहे हैं इस टाइम पे कहाँ से मिलेगी, पर वो कहता है मैं जो चाहता हूँ वो मिल ही जाता है, और ऐसे खड़े होते हैं। उसके बाद हमें जैन और जाब दिखाते हैं जो कि लेटे पड़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पे जाब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है और सॉरी बोलने लग जाता है। उसे कहता है पिंकी फिंगर दिखाओ और मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। वो कहते हैं मैं कहाँ से नाराज हूँ, पर वो ऐसे जोक कर रहा होता है और कहता है करो ना हम कैरेक्टर की तरह करते हैं। जब वो पिंकी उसकी फिंगर पकड़ता है और छोड़ नहीं रहा होता, जैन कहता है मेरी फिंगर छोड़ो, पर वो छोड़ता नहीं। जहाँ पे जैन उसके करीब आते हुए उसे किस कर लेता है और दोनों किस कर रहे थे। जहाँ पे जैन उसे पीछे हटाता है और जब उसे सॉरी बोलता है, पर जैन कहता है गलती तो मेरी है, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, और अपने लिप्स से टच करता है और वहां से चला जाता है। जहाँ भी अपने लिप्स को टच करता है और हैरान होकर पड़ा होता है, ऐसे लेट जाता है। उसके बाद हमें मिस्टर जैंग और पा दिखाते हैं जो कि ब्रिज पे पहुंच गए थे, और पाद उसकी तारीफें कर रहा होता है कि आप बहुत ही टैलेंटेड हैं क्योंकि आपने जो चाहा वो आपको मिल गया। और वो खड़े होते हैं, पाद मिस्टर जैंग को सॉरी बोलता है और कहता है बिना आपकी इजाजत के मैं पुत को यहाँ पे लेके आ गया ब्लॉग शूट के लिए, और वो कहता है मैंने सोचा था ये अच्छा रहेगा आइडिया। जिसमें वो पूछता है कि फिर कैसा रहा, उनका रिस्पांस कैसा था। बात कहता है काफी अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। पर मिस्टर जैंग कहता है नहीं तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, और उसकी तारीफ करता है। जिससे उनके बाद काफी हैरान होकर इसकी तरफ देखता है। थोड़ी देर तक वो एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, तभी इधर से फायर वर्क होता है जिसे देखने के लिए वो दूसरी साइड पे देखते हैं और फायर वर्क की काफी तारीफ करते हैं। जहाँ पे मिस्टर जैंग पात की तरफ ही देखे जा रहा होता है, और जब पात उसकी तरफ देखता है तो वो फायर वर्क की तरफ देखने लग जाता है। उसके बाद वो बुबा टी को चेयर करते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।